इनका विरोध सिर्फ और सिर्फ इस नीतियों से है कि 2016 में जो हमारे साथ वादे किए गए थे वो पूरे क्यों नहीं किए गए। परिवार आपके 42,000 अगर आपकी बातें अब सरकार नहीं मानती है तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी से विमुख होकर किसी अन्य पार्टी को अपना नेता चुनने के लिए संघर्ष करेंगे? मैं 62 साल तक श्री कौशल किशोर जी, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, सब लोगों ने जो है हम संविदा कर्मचारियों का अधिकार दिलाओ रैली किया था, एक नारा दिया था कि नमस्कार, इस वक्त हम इको गार्डन लखनऊ में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं भारी संख्या में मनरेगा कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में एक अधिकार दिलाओ और जो इनका वादा निभाओ महारैली ये यहाँ पर की जा रही है। कई सारे संगठन के नेता मौजूद हैं, कई सारे लोग मौजूद हैं, इनके पदाधिकारी हैं, इनके कार्यकर्ता हैं। 2016 से लगातार इन लोगों का आरोप है कि हम लोगों को ठगा सा जा रहा है, मगर ये अपने आप को ठगा सा महसूस करके यहाँ इको गार्डन में धरना देने के लिए किस वजह से मजबूर है, आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? बाबू हेमंत राव। बाबू हेमंत राव, क्या पद है आपका इसमें महासंघ में? अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या समस्या है जो आप इतने लाओ लश्कर के साथ में, भीड़ के साथ में यहाँ पे धरना देने के लिए मजबूर हो गए? समस्या हमारी बहुत बड़ी है। जैसे क्या है? समस्या यह है कि हम 16 साल से सर्विस कर रहे हैं जी, और अब हम परमानेंट होना चाहते हैं और उसके लिए हम मांग करते हैं कि हमको अब नियमितीकरण कर दिया जाए, परमानेंट कर दिया जाए। जी। और समस्याएं क्या है जो इनमें आपने 5 मांगों को लिखा है, वो 5 मांगे क्या है? हमारी प्रथम समस्या भारत सरकार से है जी, कि 3 अप्रैल 2016 आज के डेट में 7 साल होता है। 7 साल आज के तिथि से 7 साल पहले इसी लखनऊ की धरती पर अधिकार दिलाओ रैली भारतीय जनता पार्टी के महान दिग्गज नेता श्री अमित शाह जी, श्री राजनाथ सिंह जी, श्री कौशल किशोर जी, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, सब लोगों ने जो है हम संविदा कर्मचारियों का अधिकार दिलाओ रैली किया था, एक नारा दिया था कि जो परमानेंट करेगा, जो अधिकार दिलाएगा वो राज करेगा। तो हमने जो है राज तो करा दिया, लेकिन हम राज करने के 7 साल बाद हम परमानेंट नहीं हो रहे हैं। तो हम अपने तरफ से यहाँ कुछ कहने नहीं आए हैं। जो आपने 7 साल पहले घोषणा किया था वो हम वादा दिलाने आए हैं कि आप इसको पूरा कर दीजिए, हम मनरेगा कर्मचारियों को आप परमानेंट कर दीजिए। ये मेरा भारत सरकार को वादा दिलाने का एक कड़ी है। दूसरा हमारा है अनुरोध उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मनरेगा के सभी संवर्ग कर्मचारियों को 4 अक्टूबर 2021 को यहाँ लखनऊ की धरती पर बुलाए और एक सरकारी सम्मेलन किया और उसमें उन्होंने हम लोगों का मानदेय बढ़ाया और उसमें जो है जैसे एचआर पॉलिसी है, कर्मचारी को हटाने की बात है, ईपीएफ की बात है, ये सब कहे कि ये 1 महीना में हम लागू कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि हम 1 महीना में लागू कर देंगे। अब ये 20 महीना हो गया है, 1.5 साल से ऊपर हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री का जो आदेश होता है उस पर शासनादेश निकलना चाहिए, लेकिन हम अफसोस व्यक्त कर रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री जी ने सरकारी सम्मेलन के जरिए घोषणा किया कि हम आपको ये सब देंगे, तो कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी के अंदर और यहाँ अधिकारियों के अंदर क्या मामला चल रहा है कि 20 महीने में मुख्यमंत्री जी के घोषणा पर शासनादेश जारी नहीं हो पाए। कभी मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास किया क्या? उन्होंने क्या आश्वासन दिया? देखिए, हम तो एक जिला अधिकारी से मिलने का प्रयास करेंगे तो हमें अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जिला अधिकारी ये नहीं समझता है ये नेता है, वो अपना कर्मचारी मानता है और वो ये कहता है यहाँ कैसे आ गए, क्यों आ गए। तो इतना
अपमान मिलता है कि जब हम अपने जिलाधिकारी से नहीं मिल सकते, वो हमको संगठन का नेता नहीं मानता है, तो मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो भी यही हाल होगा। तो हम लोगों ने प्रयास किया, बहुत बड़ा प्रयास किया, लेकिन उसका सफलता नहीं मिला। और हमारे ही भाई मतलब 20 महीने के अंदर 20 बार मनरेगा सेल में अपर आयुक्त से बहुत वार्ता की, लेकिन वो यही कहे कि हमसे संबंधित नहीं है। और हम नरेगा सेल को छोड़ करके ऊपर अभी अपना संवाद स्थापित करना चाहे, लेकिन हमको रास्ता मिला नहीं, इसलिए हम मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाए। आगे आपका क्या प्लान है? अगर यहाँ पे आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो इसके बाद आप क्या मिशन आपका अगला है? हम अब अच्छे मोड़ पे आ गए हैं, हमारे पास 16 साल का अनुभव है। अब ना हम तो कार्य कर रहे हैं, तो हम काम करेंगे तो हम अपना हक लेंगे, ये मेरे मन में बात आ गया है। और हम अपना चरणबद्ध कार्यक्रम करेंगे। जैसे आज का जो हमारा कार्यक्रम है, ये चरण का पहला कार्यक्रम है कि हम मुख्यमंत्री जी को वादा याद दिला रहे हैं। एक रैली के रूप में, एक दिन के सांकेतिक धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में हम वादा दिला रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री जी को 1 महीना तलक, चूंकि यहाँ मीडिया भी है और यहाँ सरकार के अंग खुफिया तंत्र अभिसूचना भी है, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के चैनल के माध्यम से और सरकार के खुफिया तंत्र के माध्यम से हमारी बात और हमारी संख्या, हमारा पीड़ा मुख्यमंत्री जी तलक, मुख्य सचिव जी तलक, प्रमुख सचिव जी तलक, आयुक्त तलक जरूर पहुंचेगा। और वो जागने पर मजबूर होंगे कि अब हम अंगुली मुख्यमंत्री जी पर नहीं उठा रहे हैं, हम मुख्यमंत्री जी से संतुष्ट हैं, उनके जिम्मे उत्तर प्रदेश का बागडोर है। हमें तो यह पता चलता है कि मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि हमने घोषणा किया था 4 अक्टूबर 2021 को, ये बात हमारे अधिकारी पूरा कर दिए होंगे शासनादेश निकाल के। आज हम मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, आयुक्त के खिलाफ आपके माध्यम से संदेश भेजना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को कि ये आपके अधिकारी आपके बात को नहीं सुने और इंतजार करते करते 20 महीने बाद हमें लखनऊ आना पड़ा। और आप इनकी जांच कराइए और हमको परमानेंट करिए और इनके भी विरुद्ध उचित कार्रवाई करिए, इनको वेटिंग प्रतीक्षा सूची में रखिए और जो ऑफिसर अच्छे हों उनको इस पोस्ट पर करके शासनादेश जारी कराइए। 2024 में होने वाले चुनाव में आपके क्या विचार रहेंगे? देखिए, मैं निवेदन करूंगा कि हम सरकार के कर्मचारी हैं, हम वोट मांगने की बात नहीं करेंगे, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए वोट मांगने की बात नहीं करेंगे। हम अपना काम कराने के लिए चरणबद्ध योजना, चूंकि ये राष्ट्रीय संगठन है और प्रांतीय संगठन हमारे साथ है, पूरे देश में एक संगठन है, हम उत्तर प्रदेश में एक संगठन बनाने जा रहे हैं और हमारी संख्या 42,000 है। हम 42,000 को साथ लेकर के चरणबद्ध कार्यक्रम करा के, जब रामायण में क्या नाम है, रावण के तरफ से 6 महीना सो रहे कुंभकर्ण को जगाया जा रहा है नगाड़ा बजा करके, तो हम जगह जगह समय समय पर चरणबद्ध विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करके हम उत्तर प्रदेश में जो मतलब अधिकारी हैं कुंभकर्ण के नींद में सो रहे हैं, 2 साल, कुंभकर्ण तो 6 माह सो रहा था, लेकिन ये तो 20 माह सोए, वो नगाड़ा बजा के जगा रहे थे, हम कलम रोक के जगाएंगे, हम कलम बंद हड़ताल करके जगाएंगे। और अभी हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में जो है 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, नोडल अधिकारी नियुक्त होते हैं और काम लगवाते हैं, काम की जांच करते हैं, और ये उत्तर प्रदेश सरकार की प्रथम प्राथमिकता है 1 मई को काम लगवाना। और 1 मई, 2 मई, 3 मई हम सभी मनरेगा कर्मचारी अपने गांव में काम रोक करके और सरकार को इसका जवाब देंगे कि इनकी नींद खुले, नींद टूटे।
2024 में अगर हम आपके कितने 47,000 लोग आपके साथ संगठन में जुड़े हुए हैं, 42,000 उत्तर प्रदेश में, 42,000 लोग जुड़े हुए हैं, परिवार 42,000। तो परिवार आपके 42,000 अगर आपकी बातें अब सरकार नहीं मानती है तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी से विमुख होकर किसी अन्य पार्टी को अपना नेता चुनने के लिए संघर्ष करेंगे? मैं 62 साल तक कर्मचारी रहूंगा और 62 साल में सरकार चाहे जितना हमको पीड़ा दे, हम प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे और लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुसार जो हमको लोक संवैधानिक भावनाओं की अभिव्यक्ति के अधिकार प्राप्त है, मैं उसी अधिकार के तहत आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम इनसे काम मनवा लूंगा। हम वोट के विषय में कुछ नहीं कहना चाहते। वोट हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमारे 42,000 लोग हैं, जहां वोट देना चाहेंगे तहां देंगे। हमें वोट के लेकर के यहाँ कोई बात नहीं करनी है। कुल मिला के इनका साफ तौर पे कहना यही है कि वोट से हमारा कोई नाता नहीं है, आजाद है सारा इनका 42,000 परिवार, जहां चाहे वोट दे, मगर संघर्ष पे संगठन के नाम पर जब इनको ठगी महसूस होगी तो ये मंचों पे जा जाकर आपकी आवाज उठाते रहेंगे, आपके लिए आवाज उठाते रहेंगे। इनका यही लगातार कहना है। एक पत्रकार होने के साथ साथ मैं एक आम इंसान के तहत दो बातें आपसे लोगों से कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि परिवार के मुखिया जब कोई गलत काम करते हैं तो उन लोगों को घर के जो छोटे सदस्य होते हैं समझाने का प्रयास करते हैं और कहने का प्रयास करते हैं कि भाई साहब आप ये काम गलत कर रहे हैं, जनहित में काम नहीं है। सेम काम दादा कर रहे हैं। इनका मुख्य काम सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी अगर वर्तमान में केंद्र और राज्य में बसी हुई है तो सिर्फ ये सवाल तो उन्हीं से पूछेंगे, ना कि कांग्रेस से पूछेंगे जाके। और जब कांग्रेस से नहीं पूछेंगे तो इनको भाजपा विरोधी कह भी सकते हैं, तो आप कहिए जाके। मगर इनका साफ तौर पे कहना है भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई विरोध नहीं है, नहीं है हमारा भाई विरोध किसी भी पार्टी से। इनका विरोध सिर्फ और सिर्फ इस नीतियों से है कि 2016 में जो हमारे साथ वादे किए गए थे वो पूरे क्यों नहीं किए गए, वो क्यों नहीं पूरे किए गए। 2023 की 3 अप्रैल की आज ये तारीख इन लोगों को बार बार याद दिलाने का प्रयास कर रही है कि साहब आपको सड़कों पे उतरना होगा, आपको जनता के बीच में जाना होगा, सरकारों को 2024 आने से पहले अपने वादे याद दिलाने होंगे। मैं आपके समर्थन में जो सामूहिक समर्थन है, जनता के समर्थन है, पब्लिक के समर्थन है, क्योंकि मैं पब्लिक का एक आदमी हूं। द पब्लिक पंचायत मेरे चैनल का नाम है। सुबह से शाम तक पब्लिक के बीच में रहने का प्रयास करता हूं और पब्लिक के ही आवाज उठाने का प्रयास कर रहा हूं। सरकार और शासन के जितने भी लोग हमारी इस आवाज को सुन रहे हो, प्रयास करें कि इन लोगों की भी पीड़ा को समझने का प्रयास करें। इन लोगों को भी घर में चूल्हा जल सके, अपने बीवी बच्चों को, परिवार को छोड़ के यहाँ पे जो धरना दे रहे हैं, यहाँ से जाकर पुनः अपने कार्य में सुनियोजित हो सकें। इन्हीं बातों के साथ मैं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार देश के नागरिक है तो भारत माता की जय का नारा लगा देंगे। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। अभी उत्तर प्रदेश के सचिवालय में आवाज नहीं जा रही है, जरा तेजी से आवाज लगाएंगे। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।